सपा तो आतंकवादी पार्टी है। आतंकवादी पार्टी है? और क्या। कैसे? पहले ही क्यों अपना इस्तीफा दे दिए? पहले ही बीबी को एमपी का चुनाव लड़ाना था, क्यों इस्तीफा देके और फिर ऐसे कर रहे हैं? लालजी वर्मा तो आपके सांसद हैं, माननीय सांसद जी आपके हैं, तो उनके बारे में तो कुछ तो लालजी वर्मा कभी चौराहा पे खड़े नहीं होते, उनका शक्लें नहीं देखे हम लोग आज तक। नहीं देखे, यहाँ आते नहीं है वो। क्या आते हैं वो। हाउस दे दिया। यहाँ साला 1 लीटर तेल मिट्टी का मिलता था, किसी घर में चिराग जलता था, कोई बच्चे पढ़ने नहीं पाते थे। लेकिन आज उन्होंने पावर हाउस दे दिया, घर घर बिजली है। लेकिन जिसे हम पंडित हैं, तो पंडितों में ये ज्यादा बात थी कि मतलब ये अवधेश दुबे टिकट पाएंगे। थोड़ा नाराजगियां हैं अभी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे समय बीतेगा। अच्छा, मतलब क्या अच्छा लगता है आपको इनसे, धर्मराज निषाद जी से? धर्मराज ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और मार्केट है। मार्केट में कई लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का प्रत्याशी किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जीत हासिल करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। इनकी बातचीत से लगता है कि ये भी जो है राजनीतिक से काफी जो है जुड़ाव रखे हैं। जी, हम मुन्नीलाल, बौरी ग्राम सभा, लालकपुरवा। यहाँ का चुनाव धर्मराज निषाद जीतेंगे, उनको कोई हराने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने इसके पहले 3 बार चुनाव जीते थे। जितना उन्होंने कटेहरी विधानसभा में काम किया है, उतना आज तक कोई मंत्री नहीं काम किया है। हर वर्ग का वोट है उनका। कोई कहे कि नहीं दूंगा, वो सब वोट देंगे और वो चुनाव जीतेंगे। उनके अलावा कोई चुनाव नहीं जीतेगा। हाँ, अभी 2-4 दिन पहले हो रहा है, यहाँ पे आए थे शिवपाल यादव जी। उन्होंने भी बहुत कुछ जो है यहाँ की जनता की। शिवपाल यादव चाहे कुछ कहें या सुने होंगे उनकी पूरी भाषण आप? सुने तो नहीं हम, लेकिन चुनाव यहाँ से धर्मराज ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है सपा बहुत अच्छे सीटों से निकालेगी और बीजेपी बेईमान सरकार। भाई वो तो बीजेपी बेईमान, लेकिन यहाँ जो 3 बार मंत्री हुए थे धर्मराज ने, उन्होंने नहीं बेईमान है। तो जो अपने क्षेत्र में कभी 3 बार उनको 2 बार मंत्रालय मिली, नहीं बेईमानी किए हैं। तो एक सरकार की बात छोड़ दो, व्यक्तिगत हम लोग धर्मराज को वोट दे रहे हैं। हाँ, लालजी वर्मा तो काफी सीटों से वो निकाल रहे हैं। वो निकाल रहे हैं काफी सीटों से ना, लेकिन अब की निकाल रहे हैं काफी सीटों से। सपा के लोग पूरा जीत हासिल पहले से ही कर लिए हैं। कैसे कर लिए भाई? मुंह तो है तो मुंह से हासिल कर लिए, लेकिन जब चुनाव आएगा और वोट पड़ने के बाद पता लगेगी कि चुनाव किसने जीता। धर्मराज निषाद में क्या है खास चीज? खासियत क्या नहीं है? उन्होंने कटेहरी विधानसभा में जितना विकास कार्य किया है, कोई आज तक मंत्री जंत्री खंत्री कोई नहीं किया है। क्या 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 नहीं किया? इतना बड़ा तहसील दे दिया, इतना बड़ा विद्यालय दे दिया, और क्या, रोड दे दिया, पावर हाउस दे दिया। यहाँ साला 1 लीटर तेल मिट्टी का मिलता था, किसी घर में चिराग जलता था, कोई बच्चे पढ़ने नहीं पाते थे। लेकिन आज उन्होंने पावर हाउस दे दिया, घर घर बिजली है। बच्चे ठाट से पढ़ें, चाहे सुबह पढ़ें, चाहे शाम पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें। तो धर्मराज से ज्यादा बढ़िया कौन यहाँ काम किया है? तो इसका मतलब कि जो वर्तमान सांसद हैं लालजी वर्मा सपा से जी, वो उनका कार्यकाल सही नहीं है भाई। अभी वो इसके पहले भी उन्होंने क्या एमएलए थे, विधायक थे। हाँ? तो आखिर में जनता उनका सपोर्ट की तभी तो वो सांसद बन गए। नहीं किए, लेकिन अब क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या किया आप बताइए? इस्तीफा इसलिए दिया कि वो सांसद बन गए। सांसद बन गए, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में इस गांव में कहाँ कितने नल लगवाए हैं, जिसमें सार्वजनिक जगह पर, कहीं विद्यालय पर या और चौराहे पर, कि कितने बच्चे पानी पी सकें, आने जाने वाले राही पानी पी सकें, या और आम जनता पानी पी सके। ऐसा तो कोई काम उन्होंने नहीं किया है। बिना काम किए फिर कैसे विधायक से सांसद फिर बने? भाई वो सब उसमें विधायक से सांसद हो गए, वो लहर थी। चलो, कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका प्यार रहा होगा, उनका काम रहा, विकास रहा होगा, तभी तो। लेकिन अब ये जनता है बदल गई, क्योंकि देख रही है एक घर में सब चीज हो सकता है। पहले ही क्यों अपना इस्तीफा दे दिए? पहले ही बीबी को एमपी का चुनाव लड़ाना था, क्यों इस्तीफा देके और फिर ऐसे कर रहे हैं? इस बार यहाँ किसी की दाल गलाई नहीं गलेगी, सिर्फ चुनाव जीतेंगे, धर्मराज निषाद जीतेंगे। तो इसमें भी हम लोगों ने पहले बात किया था, तो लोग कह रहे थे कि ये अवधेश द्विवेदी जी उनको जो है टिकट मिलना था,
तो फिर दो बार तो उन्होंने, एक बार टिकट लिया था, एक बार और लिया, दो बार तो चुनाव लड़े अवधेश जी ने, क्यों नहीं जीता? क्यों जनता साथ नहीं दी? तो वही बताएंगे ना क्या कारण रहा कि भाई हम कह रहे हैं, हम क्या कारण बताएं? उन्होंने अगर अच्छा काम, मान लीजिए एक बार चुनाव हार गए, दोबारा भी टिकट लिए, दोबारा भी हार गए, और तिबारा पता नहीं जीतते कि हारते, इसको कौन जाने, ये तो वक्त बताता। हाँ, चलिए देखिए लेकिन धर्मराज को कोई चुनाव हराने वाला नहीं है यहाँ से। हाँ, और पक्का। हाँ पक्का है, ये गारंटी है। और यहाँ जनता बैठी है, उनसे पूछ लीजिए और सबसे बात कर लो। हाँ, लेकिन चाचा जी। धर्मराज को यहाँ से कोई हिला नहीं सकता है। चले चाचा जी से भी थोड़ा सा बातचीत करें, इनसे भी जाने। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम बलराम दुबे है। क्या लगता है यहाँ से किसकी जो है सीट क्लियर हो रही है? भैया यहाँ तो बीजेपी, तो हम तो बीजेपी के ही वोटर हैं, बीजेपी लेकिन- को ही वोट देंगे। हाँ, वो तो एक अलग बात है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी जी को टिकट नहीं मिला, धर्मराज निषाद जी को टिकट मिला, फिर सपा से लालजी वर्मा अभी विधायक थे, वो सांसद बन गए, उनकी पत्नी जी सुभावती वर्मा सपा से सीट वो भी लेकर आई हैं, फिर बीएसपी से अमित वर्मा जी हैं। तो इन तीनों लोगों के बीच में आप भी इधर उधर सुनते होंगे, तीनों लोग का संवाद भी सुनते होंगे कहीं रैली में इधर उधर, तो क्या लगता है इन लोगों का? धर्मराज ठीक है, लेकिन जिसे हम पंडित हैं, तो पंडितों में ये ज़्यादा बात थी, मतलब ये अवधेश दुबे टिकट पाएंगे, थोड़ा नाराजगियां हैं अभी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे समय बीतेगा वैसे स्थितियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी अवधेश को टिकट न मिलने से पंडितों में नाराजगियां हैं। नाराजगी है? हाँ, तगड़ी नाराजगी है। हाँ, चलिए वो तो रही सवाल की नाराजगी है, लेकिन अब धर्मराज निषाद जी आ गए हैं, तो उनको तो आप लोग फिर सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ो है, वोट देंगे ही। लेकिन भाई सबकी हम बात थोड़ो कह रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम सबके क्या कहते हैं, हम ठेकेदार थोड़ो हैं। लेकिन लालजी वर्मा तो आपके सांसद हैं, माननीय सांसद जी आपके हैं, तो उनके बारे में तो कुछ तो लाल जी वर्मा कभी चौराहा पे खड़े नहीं होते, उनका शक्लें नहीं देखे हम लोग आज तक। नहीं देखे? यहाँ आते नहीं है वो? क्या आते हैं वो? पहले थे वो बसपा में थे, वो चमरौटी में जाते थे, अब उनको आहिर और कुर्मी से मतलब है। क्या मतलब? वो किसी जात से मतलब है नहीं। अब उनका सेटिंग है, इलेक्शन जीत जाते हैं। सेटिंग? क्या सेटिंग का मतलब? अरे सेटिंग बहुत है, उसको आप भी जानते हो, सब जानता है। नहीं, कुछ तो कोई ये जरूरी नहीं है बता दिया जाए। हाँ, कुछ तो राज बताइए। अरे भैया वो वित्त मंत्री रहे, बस आप जान लीजिए इतने में। ज्यादा ना कहो। तब तो मतलब लालजी वर्मा का सेटिंग है, तो फिर तो बीजेपी अब कह रहे हैं कि बीजेपी का सीट। अब ईश्वर जाने, ईश्वर थोड़ा हो जाए क्यों? तो सेटिंग क्या गए फिर ये फेल हो जाएंगे तो बीजेपी वाले। अब ईश्वर जाने भैया, लेकिन अब क्या कहा जाए। अभी सोच रहे हैं आप भी? नहीं, हम तो वोट तो बीजेपी को ही देंगे, उसमें सोचना नहीं। मैं अपनी राय बता रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे की राय तो हूँ नहीं भैया। अच्छा, मतलब क्या अच्छा लगता है आपको इनसे, धर्मराज निषाद जी से? धर्मराज ठीक आदमी है, सरल आदमी है, कोई आदमी इनसे मिल सकता है, अच्छा, ऐसा नहीं है। तहसील लाए हैं यहाँ पे, सब कुछ किए हैं, अच्छा काम किए हैं। शिवपाल यादव आए थे, वो तो बता रहे थे कि नहीं अब बेईमान सरकार है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, और पहले जो है बिजली की चोरी से भी अपना लोग काम चलाते थे, छापा कम पड़ता था, अब जो है ज़्यादा छापा पड़ रहा है, तो इन सबसे मुक्ति पाना है तो सपा को फिर जिता। सपा तो आतंकवादी पार्टी है। आतंकवादी पार्टी है? और क्या, कैसे? आतंकवादी पार्टी है। आतंकवादी घोषित कर रहे हैं उन्हें? आतंकवादी पार्टी है ये है सपा। कुछ तो बताएंगे रास्ता ना, कैसे आतंकवादी है? आतंकवादी पार्टी है ये भैया। वो कहाँ से आपको लगा कि वो आतंकवादी पार्टी? कहीं से तो आप किसी नजरिए से तो देख रहे होंगे कि यहाँ से हम देख रहे हैं वो आतंकवादी पार्टी है। अब यहाँ के जैसे लालजी वर्मा है यहाँ के, उनका किसी से कोई विशेष मिलना जुलना है नहीं। अब बता दिए इलेक्शन जीत जाते हैं, बस भाग्यशाली हैं, लक उनके साथ साथ हो जाता है। आगे सारे आखिर जनता तो उन्हें चाहती होगी, तभी तो वो जीतते हैं, और वो भी अच्छे खासे वोटों से जीते हैं। वोट तो जीतते ही हैं,
चलिए बाकी और लोगों से बात करेंगे। चाचा जी ने अपना विचार दिया।